हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर ऑफ चरक संहिता सूत्रस्थान। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है अष्ट उदरियम अध्याय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय की प्रतिज्ञा एवं उपदेश का स्रोत। हम वही सेम चीज़ था। तो अष्ट उदरियम अध्याय व्याख्यास्यामा इतिहा अस्मः भगवान आत्रेय, कि अब हम अष्ट उदरियम अध्याय की व्याख्या करेंगे जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा था। विमर्श में देखें तो प्रथम अध्याय दीर्घ जीवितीय में बताया गया था कि फर्स्ट प्रॉप में आपने पढ़ा होगा दीर्घ जीवितीय अध्याय चैप्टर नंबर 1 ऑफ चरक संहिता। उसमें बताया गया था कि रोगों का संग्रह स्थूल यानी संक्षेप रूप से किया जाएगा, यानी स्थूल या संक्षेप में समराइज़ किया गया है रोगों का, जो कितने तरह के रोग होते हैं, क्या होते हैं, उसमें बताया गया था फर्स्ट चैप्टर में। तो उसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अब क्या करने वाले हैं, इस अध्याय में रोगों का वर्गीकरण किया जा रहा है ताकि चिकित्सक व्यवहारिक रूप से चिकित्सा योजना तैयार कर सके। तो ये चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए नहीं कि ये चरक संहिता का चैप्टर है, वो इसलिए कि ये अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हो ना, ये तो आपका ये रोग निदान में भी ये काम आने वाला है। रोग निदान जो अपना जो सेकंड प्रॉफ का एक सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें भी ये काम आने वाला है, क्योंकि उसमें भी टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ने होते हैं। तो वो सारे इसके अंदर हैं, सारे डिजीज़ के टाइप्स। तो आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, देखो 7 से 8 भेद वाले रोग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो टोटल इस चैप्टर में हम 48 रोगों का वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो उनमें से सबसे पहले हम देखने वाले हैं 8 भेद वाले 4 व्याधियाँ होती हैं। और 4 व्याधियाँ वो कौन कौन से होती हैं? उदर रोग, मूत्रघात, शीर दोष जिसको दूध के विकार भी बोलते हैं, रेतो दोष मतलब शुक्र विकार। तो ये जो 4 दोष हैं, इसके चारों दोष के 8 भेद होते हैं। और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं जैसे मैंने इसको याद रखा है, मुँह शीर। ठीक है, मुशीर के नाम से मैंने इसको याद रखा है। माँ से हो जाएगा मूत्रघात, ऊ अब ये आ गया ना, ऊ से हो जाएगा उदर रोग, शीर से हो जाएगा शी मतलब शीर दोष, और रा से हो जाएगा रेतो दोष। तो इस तरह से मैंने इसको याद कर रखा है। सिमिलरली इसका देखें 7 भेद वाले को हम कैसे याद रख सकते हैं? इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कॉपर विष। कैसे याद रख सकते हैं? कॉपर विष। कॉपर, एक सेकंड, हिंदी में लिखते हैं कॉपर विष। तो कॉपर विष से आप इसको याद रख सकते हो, कॉपर विष। अब देखो, कास हो जाएगा कुष्ठ, पर्स हो जाएगा प्रमेह, विष हो जाएगा विसर्प। तो इस तरह से आप 7 भेद वाले 3 रोग जो होते हैं उनको याद रख सकते हो। 7 भेद वाले 3 रोग, कुष्ठ, प्रमेह और विसर्प। कॉपर विष से इसको आप याद रख सकते हो। अब चलते हैं आगे। 6 भेद वाले देख, 6 और 5 भेद वाले इसमें हैं। 6 भेद वाले, 5 भेद वाले। 6 भेद वाले कितने व्याधियाँ होती है? 2। 5 भेद वाले कितनी होती हैं? 12। तो ये आपको याद रखना है, 6 भेद वाले कितनी होती है? 2। और वो कौन कौन सी होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 भेद वाले 2 होते हैं, अतिसार और उदावर्त। ये तो 2 ही है, तो इसको आप याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, अतिसार और उदावर्त, इसमें कोई ट्रिक्स या निमोनिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। और 5 भेद वाले 12 व्याधियाँ होती हैं। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? टोटल 12 व्याधियाँ होती हैं 5 भेद वाले, और सारे भेद के भी 5-5 होती है। इस सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो पढ़ने वाले हैं कि 5 भेद वाले, 4 भेद वाले, 3 भेद वाले, 2 भेद वाले, 1 भेद वाले, 20 भेद वाले, कितने कितने रोग होते हैं। फिर उन सारे रोगों के जो भेद बताए गए हैं उन भेदों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, तो पहले हम अभी तो देख रहे हैं ये 5 भेद वाले कितनी व्याधियाँ होती है? 12। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसको मैंने ऐसे याद रखा, देखो मैंने एक ट्रिक बनाई है कि 5 और 6, क्या 5 6 ट्री है पीजी में, 5 KSH वाला 6 है। ठीक है, 5 6 ट्री है कहाँ? पीजी में। ठीक है, जिसके बीच में क्या है, इसको लिख सकते हो, जिसके बीच में क्या है, जिसके बीच में यानी कि पेड़ों के बीच में क्या है? पेड़ों के बीच में है अपना छाछ की डेयरी। छाछ बोलते हैं यहाँ पे छाछ को लोग, छाछ की डेयरी। तो आप देखो, ये आपको याद रहता है तो आपको ये पूरे 12 व्याधियाँ याद हो जाएंगी। 5 से क्या हो जाएगा? पांडु हो जाएगा। पांडु कहाँ है? ढूंढो, पांडु, ये आ गया पांडु। 5 से हो जाएगा पांडु। KSH, देखो हिक्का, श्वास और काश, इसकी बात करने वाले हैं। KSH मतलब 6 होता है ना, 6। छा को, क्षत्रिय को कैसे हम लिखते हैं इंग्लिश में? KSH ही तो लिखते हैं ना।
तो उसी की बात कर रहा हूँ। 5 6 तो हिक्का श्वास और कास, तो हिक्का श्वास और कास, ये 3 हो गए, 3 1 4 होगा। ये तो पांडु हो गया, इससे ये पांडु हो गया, ये हिक्का श्वास और कास। ट्री से क्या हो जाएगा, तृष्णा, ये प्यास, ठीक है, ये भी आ गया। हे एच से हो जाएगा हृदय, हृदय रोग हो गया। पी से आ जाएगा प्लीहा, जी से आ जाएगा गुल में। तो 5 6 ट्री हैं पीजी में। अब इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ एक इसको जोड़ने के लिए, मतलब कि अच्छा लगे थोड़ा सा, इसके लिए इसको लिख रखा था, बना रखा हूँ मैं। छाछ, छाछ को 3 तरह से, सी एच ए छा, ए और एस एच, इसमें भी 3 आ जाएंगे। छा से क्या हो जाएगा, छा से हो जाएगा छर्दी। ए से हो जाएगा अरुचि, आरुचि कहाँ है, आरुचि, ये है आरुचि, ठीक है। एस एच शाह से हो जाएगा शीरो रोग, ठीक है, ये हो गया। तो सारे हो गए, हाँ सारे हो गए, नहीं हुए सारे रोग। और उनके बीच में यहाँ पे देखो, इसको हम उन्माद को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम श्लोक में क्या कर सकते हैं, कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं। 5 6 ट्री है पीजी में, और उनके बीच में यहाँ पे उनके लिख सकते हैं, ठीक है, जिसके नहीं, उनके बीच में, उनके से आ जाएगा क्या, उन्माद। उनके बीच में क्या है, उनके बीच में, किसके, उनके बीच में, 6 पेड़ों के बीच में, उनसे आ जाएगा उन्माद। तो इस तरह से आप 12 व्याधियाँ दिमाग में रख सकते हो। सब हो गया, अंडरलाइन अंडरलाइन, हाँ सारे कवर हो गए इसके अंदर। तो ये था अपना ट्रिक्स, 5 भेद वाले 12 रोग को याद रखने का। 5 6 ट्री हैं पीजी में, उनके बीच में छाछ की डेयरी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो यार, जो बीएमएस की स्टडी कर रहे हो। तो चलते हैं आगे। आगे आप पढ़ने वाले 4 भेद वाले कितने रोग होते हैं, 3 भेद वाले, 2 भेद वाले, 1 भेद वाले और 20 भेद वाले। तो 4 भेद वाले 10 व्याधियाँ होती हैं, ठीक है। 4 भेद वाले कितनी होती हैं, 10 व्याधियाँ होती हैं। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं 10 व्याधियाँ को, तो इसमें भी मैंने क्या बनाया है, एक निमोनिक्स बनाया है। वो क्या है, निमोनिक्स नहीं बोल सकते, ट्रिक बनाया है। इसका ट्रिक कुछ ऐसा मैंने बनाया है कि गृह में, क्या, गृह में यानी कि घर में क्या है, मुच्छड़। गृह में कौन है, एक मुच्छड़ है, ठीक है, गृह में मुच्छड़ है। वो क्या कर रहा है, आपस में, गृह में मुच्छड़ आपस में माता के प्रति, किसके प्रति, माता के प्रति क्या कर रहा है, वो शोक मना रहा है। क्या मना रहा है, शोक, शोक का शोक मना रहा है, ठीक है। फिर जिसके कारण, अब शोक मना रहा है तो उसके क्या होगा, उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो होगा ना, आंसू आंसू तो निकलेंगे, वही है। जिसके कारण क्या हो रहा है, अब ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जिसके कारण मुंह, कान और आंख से पानी बह रहा है। कहाँ कहाँ से, मुंह, कान और आंख से, कहाँ से, मुंह, कान और आंख से पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है। यही है अपना ट्रिक। अब देखो सारे इसमें आ जाएंगे। गृह से क्या आ जाएगा, गृहिणी, ठीक है। मुच्छड़ से क्या आ जाएगा, मूर्छा। आपस में, आपस में अपस्मार हो जाएगा, ठीक है, आपस से अपस्मार, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं। माता से हो जाएगा, देखो माता से हो जाएगा माता, माता से हो जाएगा मदात्या, ठीक है। प्रति से हो जाएगा प्रतिश्याय, और शो और का, शो से हो जाएगा शोष, का से हो जाएगा क्लैब्य, या फिर देखो शोक को शोक ही रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, क्लैबिया के लिए कल ऐड कर सकते हैं। कल तो कहीं पर भी ऐड कर लो, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कल, कल गृह में यानी कल घर में मुच्छड़ आपस में माता के प्रति शोक मना रहा है, मना रहा था, अब कल की बात हो रही है तो यहाँ पे था कर देते हैं, ठीक है, मना रहा था। जिसके कारण मुँह, आँख और मुँह, कान और आँख से पानी बह रहा है, तो कल से क्लैबिया हो जाएगा, ठीक है। और ये तो मना रहा है तो ये सिर्फ जोड़ने के लिए था, जिसके कारण ये भी सिर्फ एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब क्या है, मुँह, मुँह से क्या आ जाएगा, मुख रोग। कान से क्या आ जाएगा, कर्ण रोग। आँख से क्या आ जाएगा, नेत्र रोग। तो सारे हो गए कंप्लीट, सारे अंडरलाइन हो गए, हाँ ये सारे हो गए कंप्लीट। तो इस तरह से आप 4 भेद वाले 10 व्याधि याद रख सकते हैं। 3 भेद वाले 3 ही होते हैं, तो ये 3 3 देखो, 3 भेद वाले कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब ये जो है ना, 4 भेद वाले 10, 3 भेद वाले 3, 2 भेद वाले 8, इसको आप 4 से 5 बार देख लोगे या रीडिंग दे लोगे या रट्टा मार लोगे ना, तो याद हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक्स और टिप्स के साथ। अगर चाहे तो इसमें आप अपना भी ट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यही जो आपको आसान लगते हैं, जो आप इससे बेटर भी कर सकते हो, ठीक है।
तो ये तो मैंने याद रखा है, ठीक है, जो मैंने याद रखा है जैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तीन भेद वाले तीन कौन कौन से हो जाएंगे, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, कृष, कृष का गाना सुनेगा, वही वाला है कृष, ठीक है, कृष की रा और शा, कृष, ठीक है, कृष का गाना सुनेगा वही है कृष वाला। कीस हो जाएगा किलास, रास हो जाएगा रक्तपित, शास हो जाएगा शोथ, यहाँ पे था शोष, ठीक है, शोष है ये, और शोथ, शोथ मतलब स्वेलिंग होती है, सूजन जिसको बोलते हैं। शोष राजयक्ष्मा की एक बीमारी होती है जिसमें बहुत लोग बिल्कुल सूख जाते हैं, तो ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक, कृष, किलास, रक्तपित और शोथ, तीन भेद वाले तीन हो गए। अब देखते हैं दो भेद वाले 8 रोग। दो भेद वाले कितने होते हैं सॉरी, दो भेद वाले 8 रोग होते हैं, और इसको कैसे याद रखना है भाई, देखो इसका भी मैंने ट्रिक बना रखा है। इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे हम, देखो जब, यहाँ पे जब से ज्वर हो जाएगा, जब वर, वर से क्या हो जाएगा, वरन, वरन हो जाएगा, जब वर आया, आया हो जाएगा आयाम, गृह में, जब वर आया घर में, तो क्या हुआ, गृह से हो जाएगा गृहदृषि। तो कामला एक लड़की है, क्या करती है, कामला या कामवाला बोल सकते हैं, कामवाला या कामला कुछ भी बोल लो। कामला क्या करता है, आम भात, आम भात, भात, वात को भात से हम, भात पता है अब क्या होता है, अब तो पता चल गया होगा भात क्या होता है, बिहार के लोगों को ये सब चीज़ें पता होती है, और अपने उसमें भी है क्या संहिता में भी है भात क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो आम भात अर्श पर क्या करा, अर्श पर रखी है, ठीक है, अर्श पर रखी। जब वर आया घर में, तो कामला ने क्या करा, जब वर आया घर में, कामला ने आम भात अर्श पर रखी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, जब से हो जाएगा ज्वर, और वरन से, वर से हो जाएगा वरन, आया से हो जाएगा आयाम, गृहदृषि हो, गृह से हो जाएगा गृहदृषि, कामला से कामला ही रहेगा, आम से हो जाएगा आम दोष, भात से हो जाएगा वातरक्त, अर्श हो जाएगा अर्श, ठीक है। इस तरह से आप दो भेद वाले 8 रोग याद रख सकते हो। एक भेद वाले 3 रोग, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। अब देखो इसका भी एक ट्रिक बना रखा मैंने, इसका देखो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। महागुरु क्या रखेंगे, महागुरु संन्यास लो, अब महागुरु ने संन्यास लिया बोल सकते हैं, या फिर महागुरु संन्यास लो, महागुरु संन्यास लो या लिया, कुछ भी बोल देना। महा से हो जाएगा महागध, ठीक है, इसकी बात हो रही है, इसको अतत्व विनिवेश भी कहते हैं। गुरु से हो जाएगा उरु, ठीक है, गुरु मतलब गुरु कोई नहीं, उरु मतलब होता है जंघा, यानी कि थाई की बात हो रही है अपनी। गुरु से हो जाएगा उरु, संन्यास से तो सन्यासी होगा। तो इस तरह से आप 3 याद रख सकते हो, ठीक है, महागुरु संन्यास लो। अब 20 भेद वाले 3 रोग को कैसे याद रखेंगे, देखो 3 रोगों का भी मैंने ट्रिक बना रखा है। देखो सारे रोग का मैं अपने ट्रिक बता दिया आपको, ठीक है। लास्ट बचा है 20 भेद वाले 3 रोग, 20 भेद भी होते हैं, वो 20 भेद आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, प्रेम करियो बीजी लड़की से, इसको हम कैसे रखें, प्रेम करियो, कर यो, प्रेम करियो बीजी लड़की से, जो बीजी हो ना, बीजी से 20 याद रख सकते हो आप। जो बीजी लड़की होती है उससे प्रेम करो, वो आपको परेशान नहीं करेगी। जो खाली बैठी रहेगी ना, वो बहुत परेशान करती है। तो प्रेम करियो बीजी लड़की से, प्रेम से हो जाएगा प्रमेय, कर से हो जाएगा कृमि, ठीक है, और यो से हो जाएगा योनि व्यापक। तो इस तरह से अपना ये जो भेद वाला था वो पूरा होता है, ठीक है। और टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक करो यार, लाइक। अब हम करने वाले हैं रोग जो हमने पढ़े कि 8 भेद वाले इतने रोग होते हैं, 7 भेद वाले इतने होते हैं, 6 भेद वाले इतने होते हैं, 2 भेद वाले इतने होते हैं। अब जो भेद पढ़े, जैसे 8 भेद वाले हमने पढ़े थे, कितने होते थे, 4 रोग थे। कौन कौन से थे, मुशीर याद रखो, माँ से क्या मूत्रघात यानी मूत्र रोग था, फिर ऊ से क्या था, उदर था, ठीक है, फिर शीर से क्या था, शीर दोष था, फिर रात से रेतो दोष था। तो 4 थे 8 भेद वाले। तो 8 भेद वो कौन कौन से हैं, अब वो देखने वाले हैं। देखो उदर रोग था जिसके 8 भेद होते हैं, मूत्रघात था जिसके 8 भेद होते हैं, और वो 8 भेद कौन कौन से हैं वही अब देखेंगे। मूत्रघात का 8 भेद उदर रोग के 8 भेद कौन कौन से होते हैं, वात वाले, पित्त वाले, कफ वाले और सन्निपात। देखो ये याद रहेगा, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपात उदर। तो ये 4 तो आपको याद रहेगा याद। और इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है फिर, ये 4, प्लीहोदर, बद्धोदर, छिद्रोदर और दकुदर। तो ये 4 एक्स्ट्रा 4 कितना होगा, 8 होगा टोटल। तो ये होते हैं उदर रोग के 8 भेद। वो 8 भेद कौन से, याद रख लेना, ठीक है। अब मूत्रघात के 8 भेद कौन कौन से होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। देखो इसमें वात, पित्त, कफ, सन्निपात ये भी था, ये भी था। अब 4 डिफरेंट कौन कौन से, ये जो डिफरेंट है ना उनको याद रखना। बाकी वात, पित्त, कफ, सन्निपातज तो आते रहेंगे सब में। जो डिफरेंट है उन पर कोशिश करना कि वो दिमाग में रखें। अश्मरीजन्य, शर्कराजन्य, शुक्रदोषजन्य, रक्तदोषजन्य,
तो इस तरह से टोटल इसके भी हो जाते हैं 8। अश्मरी शास हो जाएगा शर्करा, शास हो जाएगा शुक्र, और रा शुक्र, लास्ट में रा है ना, रास हो जाएगा रक्त, ऐसे याद रख सकते हो। शा आ गया, शर्करा और शुक्र, लास्ट में रा आया रक्त दोस्त। ऐसे इस तरह से आप इसको 8 भेद को याद रख सकते हो। लिया बदुदर चिरोदर दकोदर, तो ये जो जो डिफरेंट है ना, जो बिल्कुल अलग है, जैसे वात पित्त कफ सब में मिल जाएंगे, जो बिल्कुल डिफरेंट है उनको दिमाग में रखने की कोशिश करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शीर दोष देख लेते हैं, क्योंकि 4 थे ना 8 भेद वाले, तो वही अब 2 तो ऊपर देख लिए, अब 2 नीचे देख लेते हैं शीर और रेतो दोष का। ये कौन कौन से होते हैं? शीर दोष मतलब ब्रेस्ट मिल्क डिफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? वर्ण का बदलना, वैवर्ण हो जाए, दुर्गंध युक्त होना, स्वाद खराब होना, पिश्चिल्या, फेन संघात, रोक्ष्या, गौरव और अति स्नेह, इतने 8 प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं। तो वैवर्ण मतलब वर्ण का बदलना, वैगंध मतलब दुर्गंध युक्त होना यानी दुर्गंध वाला होना, वैरस से मतलब स्वाद खराब का होना, स्वाद का खराब होना, और पैश्चिल्या मतलब चिपचिपा होना, फेन घात मतलब झाग ज़्यादा होना, रोक्ष मतलब रूखापन और स्निग्धता की कमी भी बोल सकते हैं, गौरव मतलब भारी होना, और अति स्नेह मतलब अत्यधिक चिकना होना। देखो अत्यधिक चिकना हो रहा है और यहाँ रूखा हो रहा है, तो इस तरह से आप पेयर में बना के याद रख सकते हो, रोक्ष और अति स्नेह। ठीक है, ये तो वाह वाला याद ही रहेगा, वैवर्ण और वैगंध, वैवर्ण और वैगंध 4 हो गए याद, और वाह 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 वैगंध, वैवर्ण, वैगंध और वैरस। तो इस तरह से आप 3 याद रख सकते हो वी करके। ठीक है, ट्रिपल वी। फेन घात, गौरव और रक्ष, अब देखो ये रोक्ष और अतिश ने याद रहेगा, गौरव और फेन संघात और पिश्चिल याद रखना। ठीक है, इस तरह से आप देखो याद मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे याद रख सकते हो, आप चाहो तो इससे भी बेटर तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, बस याद होना चाहिए, और याद आप 2 से 3 बार आप करोगे ना तो याद हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ हार्ड है। रेतो दोष में कौन कौन से होते हैं? तनु, शुष्क, फेनिल, अश्वेत, पुति, अतिपिश्चिल, अन्य धातु फित। ठीक है, फिर अवसादी। तो इस तरह से 8 होते हैं रेतो दोष। तनु मतलब सीमेंट का पतला हो जाना, शुष्क मतलब सूख या कम जाना, फेनिल मतलब झागदार होना, अश्वेत मतलब सफ़ेद रंग ना होना, सीमेंट का सफ़ेद रंग ना होना, पुति मतलब सड़न जैसी दुर्गंध आना, अति पिश्चिल मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपा होना, देखो इसमें भी पिश्चिल है, इसमें भी पिश्चिल है। अन्य धातु भी मतलब रक्त धातुओं का मिश्रण होना, यानी कि उसमें और धातु जैसे रक्त, रस और भी धातु उसमें ऐड हो जाना, उसमें शुक्र धातु में। अवसादी मतलब शून्यता या अत्यधिक दुर्बलता, रक्त कारक, ये सब चीज़ें होती है ये रेतो दोष के 8 भेद। ठीक है, तो ये भी 8 भेद आप याद रख लेना, कोई भी टिप्स एंड ट्रिक बना लेना। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो। अब चलते हैं आगे। 8 भेद वाले 4 हो गए अपने, मूत्रघात हो गए, उदर रोग हो गए, शीर था, शीर और रेतो दोष हो गए, 4 हो गए। अब 7 भेद वाले कितने थे? कॉपर विष, याद आया? कॉपर विष कहाँ से क्या था? क्या था? कॉपर विष याद रखो। कुष्ठ था, कहाँ से? पर से प्रमेह था, और विष से विसर्प था। तो आज 7 भेद वाले कितने होते हैं? 3 होते हैं, कॉपर विष। ठीक है, तो ये इनके 7 भेद वाले 3 होते थे, सबके 7 भेद होंगे। देखो ये तो याद ही रख लेना, कुष्ठ क्योंकि निदान में भी है और ये बहुत पूछे जाते हैं। पीड़िका तो हम पढ़ के ही आए हैं, 7 भेद कौन कौन से होते हैं ये आपको याद ही होगा। और विसर्प भी आप याद रख सकते हो। वैसे रोग निदान में विसर्प तो शायद देखना पड़ेगा है कि नहीं। तो मैं बस यही कहूँगा कि ये टैप याद रख लेना, बस आपको काम आने वाला है, हर जगह काम आएगा, क्योंकि ये डिजीज़ है और आप डॉक्टर बन रहे हो तो डॉक्टर के टैप्स और डिजीज़ के टैप्स तो पता होने ही चाहिए। महाकुष्ठ का मैंने अपने ट्रिक से याद किया है। कुमारी का जो कैट है ना, कैट को क्या बोलते हैं? कैट को पुसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुमारी का कैट बहुत बड़ा है, ऐसे कुमारी का कैट याद रख सकते हो। ठीक है, कुमारी का पुशी याद रख सकते हो। ठीक है, कुमारी का से हो जाएगा, का यानी हो जाएगा पुसी, पू और सी। ठीक है, पूस हो जाएगा, पुंडरिक शीस हो जाएगा सिद्ध में, और कुश कास हो जाएगा, कपाल ऊस हो जाएगा, उदुम्बर मास हो जाएगा, मंडल रीस हो जाएगा, ऋष जीवा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, कास हो जाएगा काकायन। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 7 महाकुष्ठ कंप्लीट हो जाएंगे। अब प्रमेय पीड़िका का तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ बनाने की जरूरत है, हमने पढ़ रखा है इसको ऑलरेडी। देखो इसको ऐसे भी देखो, श्राविका में श्राव शेप का होता था, कछपिका मतलब कछुए का जो ऊपर का पार्ट होता है उठा हुआ वो उस तरह का होता था, जालिनी मतलब जाल की तरह, सरसपी मतलब सरसों के सीड की समान छोटे होते थे। अलजी, विनता और विदर्दी, वी ऑल विन से इसको याद रख सकते हो, वी ऑल विन। या फिर ऐसे सर कल जाली सरसपी में वी ऑल विन, हम सब जीत गए। वी इसे क्या हो जाएगा? विनता, ऑल से हो जाएगा अलजी, विन्स हो जाएगा विदर्दी। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। विसर्प के 7 भेद कौन कौन से होते हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज नहीं है। ठीक है, ये है 4 तो वैसे ही हो गए, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। अब 4 जो डिफरेंट है वो याद रखना आपको। अग्नि विसर्प, कर्दम,
विसर्प और ग्रंथि विसर्प। कितना हो गए 7। 3 अग्नि, कर्दम और ग्रंथि विसर्प। तो 3 ये एक्स्ट्रा ये थे जो अलग थे, वो इसको याद रखना। वातज पित्तज कफज सन्निपातज तो है ही, और अग्नि, कर्दम और ग्रंथि विसर्प। इस तरह से टोटल 7 भेद वाले 3 रोगों का जो 7 भेद हैं वो सब देख चुके हैं। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें नीचे विमर्श में देखोगे तो कुष्ठ का विस्तृत वर्णन निदान में दे रखा। निदान स्थान पढ़ोगे ना तो, और इसमें भी इसी चैप्टर में निदान स्थान में भी है। निदान स्थान में चरक में भी पढ़ेंगे, और रोग निदान में भी ये कुष्ठ के बारे में है, इसका वर्णन। पीड़िका का हमने चैप्टर 17 में कंप्लीट कर लिया है, और विसर्प का विशेष रूप से चिकित्सा 21 में किया जाएगा, ठीक है। ये सब मतलब ये आने वाला आगे, तो देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला। तो इसके टाइप्स और ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखते हैं 6 भेद वाले रोगों के वर्णन देखने वाले हैं। 6 भेद वाले कितने थे? 2 ही थे, याद रखना। 6 भेद वाले कितने थे? 2 थे, अतिसार और उदावर्त। अतिसार में कौन कौन से 6 भेद आ जाएंगे? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ठीक है। तो ये तो याद रखने की ज़रूरत नहीं लगता मुझे। अब याद रखने की ज़रूरत यहाँ पे कौन सा है? ये भयज और शोकज। मैं समझ रहे हो? अतिसार डायरिया मतलब डर से भी हो जाता है भाई, डायरिया डर से भी हो जाता है और शोक से भी हो जाता है, यानी मानसिक दुख की वजह से होता है। ये दोनों मानसिक कारण हैं, डर से और दुख से डायरिया होता है, ठीक है। तो भयज और शोकज ये 2 एक्स्ट्रा थे, तो 4 2 6 हो गए। उदावर्त में कौन कौन से? देखो, वेगों को जबरन रोकने से होने वाले रोग उदावर्त होता है, ठीक है। अपवर्ड गैसेज रिटेंशन, अब ऊपर की ओर सारे जो गैस होते हैं आने लगते हैं। तो ये क्यों होते हैं? पहला है अपान वायु का वेग रोकने से, फ्लैटस को रोकने से मतलब, मूत्र का वेग रोकने से, तीसरा मल पुरुष का वेग रोकने से, चौथा शुक्र का वेग रोकने से, पाँचवा वमन के वेग रोकने से, छठा छींक के वेग रोकने से। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो, सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। नीचे एक एनस के थ्रू निकलेगा, ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं, जेनेटल ऑर्गन के थ्रू निकलेगा, ठीक है। तो जेनेटल ऑर्गन के थ्रू क्या क्या निकालते हैं? मूत्र निकलता है और शुक्र निकलता है, ठीक है। मूत्र का वेग रोकने से और शुक्र का वेग रोकने से क्या हो जाएगा? ये उदावर्त हो सकता है। एक तो एनस से क्या क्या अपान वायु निकलती है और पुरुष निकलता है। तो इस तरह से इसके 2 हो गए और इसके 2 हो गए। अब कितने बचे? 2 और बचे। तो 2 और कैसे याद रख सकते हैं? अब ऊपर से चलते हैं, मौत के अपर पार्ट, मुंह और क्या कहते हैं अपर पार्ट में क्या बचा? मुंह और नाक, ठीक है। तो मुंह से क्या निकलेगा? उल्टी होगी, उल्टी के रोकने से हो जाएगा। छींक नाक से, छींक रोकने से क्या हो जाएगा? उदावर्त हो सकता है। तो वमन और छींक ऊपर याद रखें, बाकी 4 जो नीचे चीज़ होती है वो ऐसे याद रख सकते हो। मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। याद आपको इस तरह से इसको याद रख सकते हो। अपान वायु, मूत्र, मल पुरुष, शुक्र, वमन, उल्टी के वेग को रोकने से ये उदावर्त रोग होते हैं। अब उदावर्त की संख्या पर आचार्यों के भिन्न मत पाए गए हैं। पहला, भेल संहिता के हिसाब से देखा जाए तो भेल संहिता का मत है 4 उदावर्त होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ये देख, भेल के अनुसार अपान वायु का ऊर्ध्व भाग में आना ही उदावर्त होता है। अपान वायु का ऊपर की ओर आना ही उदावर्त होता है। भेल संहिता, भेल आचार्य भेल कहते हैं कि अपान वायु का ऊर्ध्व भाग में आना ही उदावर्त है। जबकि चरक ने छींक, वमन को भी इसमें माना है, क्योंकि ये विप्रकृष्ट कारण है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत का मत देखते हैं। चरक का देख लिया, भेल का देख लिया, आचार्य सुश्रुत का देख। सुश्रुत ने सन्निकृष्ट मतलब तत्काल और विप्रकृष्ट दूरगामी दोनों प्रकार के कारणों को मिलाकर 13 प्रकार का उदावर्त स्वीकार करा है। चरक ने कितना करा उदावर्त? चरक अभी जस्ट हम पढ़ के यार, चरक ने करा 6 प्रकार का, जबकि सुश्रुत ने कितने तरह का उदावर्त माने हैं? 13 टाइप्स के माने हैं, ठीक है। ये याद रखना, आप टाइप्स जरूर याद रखना सुश्रुत का। और कितने तरह का माना है? 13 तरह का माना, और चरक ने 6 तरह का माना है। तो आगे चलते हैं हम, अब देखने वाले हैं 5 भेद वाले रोग। 5 भेद वाले कितने थे? याद आया? 12 थे। अब 12 का ट्रिक मैंने क्या बताया था कैसे याद करना है? 5-6 ट्री हैं पीजी में, और उनके बीच में क्या है? क्या है? शास की डेयरी। तो इस तरह से याद करवाया था मैंने। तो पी और सॉरी ये था पी, ये जी, पीजी। तो गुल में भी 5 होते हैं, प्लीहा भी 5 होती है, कास भी 5 होते हैं, श्वास भी 5 होते हैं। ये सारे मतलब 5 कौन कौन से होते हैं वो याद रखना। देखो, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज ये आपको याद नहीं रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आपको वो चीज़ याद रखनी है जो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे गुल्म में रक्ता जाता है, ठीक है, रक्ता जब तक किसी में नहीं आया, तो ये इसका यूनिक था। और प्लीहा, गुल्म और प्लीहा दोनों का सेम ही होता है। देखो, प्लीहा का भी गुल्म के समान ही होते हैं, इसमें भी रक्तज आ जाएगा। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज तो होंगे 4, तो इसके थ्रू हो गए, और एक रक्तज हो जाएगा। रक्तज दोनों, गुल्म और प्लीहा दोनों सेम है। एक याद रखोगे, दूसरा याद रहेगा, ठीक है। अब कास की बात कर लेते हैं। कास भी 5 तरह का होता है, तो ये सब चीज़ याद रख लेना, क्योंकि ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, रोग निदान में भी आने वाला है। तो कास वाला कौन कौन से होता है? वातज, पित्तज, कफज तो होता ही है, ठीक है, 3। सन्निपातज नहीं होता, याद रखना। कास के 2 याद रखने वाली चीज़ है, छतज और क्षयज।
कास जब भी दिमाग में बोलूँ कास के कितने टाइप्स होते हैं तो ये दोनों आना चाहिए, छतज और छयज। बाकी जो आपको जो नहीं आता तो सब में वात पित्त कफ जोड़ देना, ठीक है। 5 होते हैं तो 2 मैंने बता दिया, तो अब कौन कौन सा हो जाएगा, वात पित्त कफ। इसी तरह से मैंने गुल में का बोलूँगा पूछूंगा तो गुल में का आपको पता होना चाहिए, रक्तज, बस एक पता होना चाहिए। एक पता है तो 4 कौन कौन सा हो जाएगा ऑटोमेटिक, वात पित्त कफ और सन्निपात ऐड कर दो। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, वात पित्त कफ, बस जो याद रखने की जरूरत है वो आपको बता रहा हूँ मैं। रक्तज इसका है यानी कि यूनिक 1 है, इसके यूनिक 2 हैं, तो इसका 3 बाकी जो बचेंगे ऐड कर देंगे। छतज और क्षयज कास के हैं। श्वास की बात करते हैं। महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, क्षुद्र श्वास। तो इसको देखो कैसे याद रख सकते हैं। एम यू छी, देखो महा का एम, ऊर्ध्व का यू और छिन्न का छी या मुँह ची हो गया, मूची याद रख सकते हैं। शूद्र, देखो मूची बोल सकते हैं, मूची तुम क्या हो, शूद्र हो। शूद्र मतलब छोटे लोग होते हैं, उसको बोलते हैं मूची तुम शूद्र हो। ऐसे आप इसको श्वास को याद रख सकते हो। मास हो जाएगा महा श्वास, यूस हो जाएगा ऊर्ध्व श्वास, छीस हो जाएगा छिन्न श्वास, तुमस हो जाएगा तमक श्वास, शूद्र हो जाएगा शूद्र श्वास। तो मूची तुम शूद्र हो, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नहीं तो आप पैर में महा को उल्टा क्या हो जाएगा, शूद्र। बाकी इसको तो ऊर्ध्व आधा तो है नहीं, तो मैं ऐसे याद रखा हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसे ही याद रखो। तो अपना तरीका बना सकते हो याद रखने का, अपना टिप्स एंड ट्रिक्स। आप ज़्यादा होशियार हो मेरे से। हिक्का की बात कर लेते हैं। देखो महती शूद्रा इसमें भी है, ठीक है, शूद्र उसमें भी था। तो महती और शूद्र ऐसे याद रख सकते हो। महती मतलब बड़ा, शूद्र मतलब छोटा। गंभीर, व्यापद, अन्यजा। तो देखो श्वास और हिक्का पांचों डिफरेंट है, तो पांचों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से कास का क्या 2 डिफरेंट था, तो 2 याद होना चाहिए, छतज और क्षयज। श्वास का महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, शूद्र श्वास। हिक्का का हो जाएगा महती, गंभीरा, व्यापेता, शूद्रा और अन्यजा। तो इस तरह से आप हिक्का याद रख सकते हैं। अब 5 भेद वाले ही चल रहे हैं ना, हाँ 5 भेद वाले ही चल रहे हैं अपने। कृष्ण को हमने कैसे याद रखा था, ट्री से याद रखा था, ट्री। छर्दी को हमने याद रखेगा छर्दी अरुचि, छर्दी को याद रखा था हमने कैसे याद रखा था बताओ, छाछ में था, CHASH, छाछ। तो इसको हमने एक साथ याद रखा था। अब पांडु रोग को हमने 5, पांडु को 5 से याद रखा था, और उन्माद को उनमें से याद रखा था, उनमें। तो इस तरह से हमने इसको ट्रिक ऊपर बता दिया है मैंने, आप जाके ऊपर देख लेना, याद नहीं है तो एक दो बार याद कर लोगे ना, रिपीट कर लोगे, रट्टा मार लोगे ना, तो दिमाग में आ जाएगा। तो तृष्णा के कौन कौन से होते हैं देखो, वात पित्त। अब देखो इसमें दोनों सेम है। कफज है, कफज की जगह पे आमज डाल रखा है, ठीक है। क्षयज और उपसर्गज, तो ये चीज़ें याद रखना, आमज, क्षयज, उपसर्गज। क्या याद रखने वाली चीज़ें हैं वो याद रखनी होनी चाहिए। छर्दी, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपात याद नहीं रखना, ये याद रखना आपको। द्विष्टार्थ संयोगज यानी कि मन के प्रतिकूल गंध या दृश्य। अरुचि में वात पित्त कफ सन्निपात, ये नहीं, ये याद रखना। द्वेषजन्य। क्षीर रोग किसके समान है, दोनों के समान भेद होते हैं, किसके, क्षीर रोग और हृदय रोग। हृदय को हमने हे से याद रखा था, ठीक है। क्षीर रोग हृदय रोग के दोनों का सेम। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कौन कौन सा सेम था, प्लीहा और गुल में का दोनों का सेम था, रक्तज वात पित्त कफ सन्निपातज रक्तज था। इसी तरह से क्षीरा और हृदय रोग का भी सेम है, वातज पित्तज कफ सन्निपातज और क्रीमिज। क्षीरा और हृदय में क्या याद रखने की जरूरत है, क्रीमिज याद रखने की जरूरत है हमें। पांडु रोग में वातज पित्तज कफ सन्निपातज, ये याद रखना। मृद भक्षण जन्य यानी मिट्टी खाने से होने वाले पांडु रोग। और फिर उन्माद में हमें क्या याद रखना है, ये नहीं याद रखना, ये याद रखना, आगंतुक। तो जो याद रखना है वो मैं आपको उसमें देख रखे हो आप, रेड कलर से लिखा हुआ है, और इसको याद रख लेना। चाहे तो आप एक नोटबुक में बना लेना, जो याद रखना, जो यूनिक चीज़ है ना उसको लिख के 2-3 बार रट्टा लगाओ, लगातार बोलो 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, तो अपने आप याद हो जाएगा ये, ठीक है।